तो भाई फाइनली वो दिन आ चुका है जिसका हम इतने दिन से इंतजार नहीं कर रहे थे। भाई बार्सिलोना ने कत्लेआम कर चुके हैं रियल मैड्रिड का बर्नाबाउ पे। 4-0 से पटक दिया है कल। और भाई कवर खोद दिए सबकी, रियल मैड्रिड की, सारे प्लेयर्स की, सब कोचिंग स्टाफ की कवर खोद के चले जा चुके हैं बार्सिलोना के 17-18 साल के लौंडे। भाई 4-0, और ये स्कोर लाइन सिर्फ 4-0 तुम्हें दिख रही है यार। 6-0 7-0 हो सकती थी अगर लेवेंडोस्की चांसेस मिस नहीं करता अपने। तो भाई आज एनालिसिस करेंगे, बहुत कुछ है बात करने को। अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो भाई स्टार्ट करते हैं। अगर बार्सिलोना की पहले मैं बात करूंगा यार, भाई हैंसी फ्लिक इज अ जीनियस। भाई ही इज अ जीनियस, ही इज अ मास्टर माइंड। भाई मतलब उसके पैरों में पड़ जाओ यार, उसका मतलब पैर धो के पानी पी लो, भाई वही अमृत है। अगर कोई कोच बनना चाह रहा है तो भाई उसको देखे, क्या फिलॉसफी है इस टाइम पे बार्सिलोना की। इतना हाई रिस्क, इतना हाई रिस्क और इतना हाई रिवॉर्ड। भाई बार्सिलोना पिछले 3 गेम में 13 गोल मार चुकी है। उसमें से 2 मैच बायर्न मुनिक और रियल मैड्रिड के साथ हुए हैं, 1 मैच सेविया के साथ हुआ है। ये तीनों छोटी टीम नहीं है, मैं 2 हैवी वेट्स की बात कर रहा हूं यहां पे, बायर्न मुनिक और रियल मैड्रिड की। उनके खिलाफ इस टीम ने 4-4 गोल मारे हैं। भाई दिस इज अनबिलीवेबल टू से इवन। भाई मैं आपको बताता हूं, यूरोप में इस टाइम पे रियल बार्सिलोना की जैसी टीम कोई खेल नहीं रही है। आप चाहे कोई सी भी टीम उठा के देख लो, आप मैनचेस्टर सिटी उठा के देखो, पेप ग्वार्डियोला की टीम भाई बिल्कुल बिल्कुल भी कंसिस्टेंट नहीं है। बहुत इररेगुलर उसकी परफॉर्मेंसेस आ रहे हैं इस सीजन, और बहुत स्लॉपी है। क्योंकि देखो उसका रोड्री बाहर है, तो भाई बहुत सारी चीजें उसको चेंज करनी पड़ी है इस साल मैनचेस्टर सिटी के कोच पेप ग्वार्डियोला को। बायर्न मुनिक का बहुत अच्छा स्टार्ट था, लोग कह रहे थे भाई ये तो फाड़ देंगे, 9-2 से जीते थे चैंपियंस लीग का पहला गेम। उसके बाद भाई वो फिसड्डी हो चुकी है। और बायर्न मुनिक को तो जो गंदा तरीके से मारा था बार्सिलोना ने, भाई वो सबको पता है। बची थी रियल मैड्रिड। रियल मैड्रिड का सीजन बहुत ही खराब रहा है। रियल मैड्रिड की बात करेंगे तो भाई अगर आप देखोगे कोई एक ऐसी टीम जो कंप्लीट एक फिलॉसफी पे खेल रही है और उसमें सक्सेसफुल हो रही है, वो है बार्सिलोना। भाई अगर मैं बात करूं उनकी डिफेंडर्स की, कल भाई ये कल भी हुआ है और बायर्न मुनिक के अगेंस्ट भी हुआ है, सेविया के अगेंस्ट भी हुआ है, और ये हर मैच में अब यही हो रहा है। बार्सिलोना इतनी हाई लाइन खिलाती है, सबको पता है कि भाई ऑफसाइड ट्रैप है, इसको बीट कर दिया तो भाई मतलब आगे एकर्स ऑफ स्पेस है, भाई आराम से भाग सकता है कोई भी अगर पेस जिसपे है विंगर पे तो भाई। लेकिन वो ये करने ही नहीं दे रहे यार। रियल मैड्रिड से कोई बेहतर विंगर हो सकते हैं क्या किसी टीम पे दुनिया में? भाई बायर्न मुनिक के पास इतने बेहतरीन विंगर थे, क्या वो कुछ कर पाए बार्सिलोना का? नहीं। कल भाई 12 ऑफसाइड हुई हैं रियल मैड्रिड की, 12, उसमें से 8 तो किलियन एम्बापे की है। भाई मतलब सोच रहे हो ना किस तरीके का ये सिस्टम है, किस तरीके का ये जाल बिछाया गया है हांसी फ्लिक के बाद। और हांसी फ्लिक ने पोस्ट मैच बोला कि भाई ये रिस्की सिस्टम नहीं है, क्योंकि ये काम करता है, ये कैलकुलेटेड रिस्क है भाई उसका। हम समझ नहीं पा रहे, हमें लग रहा है भाई ये सब चीजें ना हवाबाजी है, लेकिन हवाबाजी नहीं होती भाई। वो बंदा एक प्लान लेके आया बार्सिलोना और वो उसको इंप्लीमेंट कर रहा है, और सारे प्लेयर्स भाई अलग लेवल पे परफॉर्म कर रहे हैं। बात करूं अगर मैं डिफेंडर की, भाई पाओ कुबार्सी 17 साल का लौंडा, भाई कल एल क्लासिको खेल रहा था और उसने एम्बापे को एक बार भी पीछे नहीं जाने दिया भाई। ऑल्दो एम्बापे गया भी तो भाई फिनिश नहीं कर पाया। इनीगो मार्टिनेज, भाई जो डिफेंडर जिसको कोई देखता भी नहीं था यार, वो इस टाइम पे वर्ल्ड का वन ऑफ द बेस्ट डिफेंडर बना हुआ है पाओ कुबार्सी के साथ। दिस इज यार, ये बोलने में भी अनबिलीवेबल लग रहा है कि ये वही बार्सिलोना है जो भाई जावी के टाइम पे इतना बुरा खेल रही थी, इतने बुरे हालात में थी, कोई इसको बैक नहीं कर रहा था, और आज ये यूरोप की टॉप टीम है भाई, टॉप टीम। मोस्ट गोल स्कोर, बहुत ही कम गोल्स कंसीडेड, और भाई चैंपियंस लीग में फाड़ रहे हैं, ला लीगा में फाड़ रहे हैं, रियल मैड्रिड को ढूंढ रहे हैं, बायर्न मुनिक को ढूंढ रहे हैं, और अब अगला पता नहीं कौन आने वाला है भाई। तो भाई इसके बाद बात करूं अगर मैं मिडफील्ड की, तो भाई मार्क कसाडो 21 साल का लौंडा यार, 21 साल का लौंडा एल क्लासिको में असिस्ट दे रहा है। हमारे पास दुनिया के बेस्ट मिडफील्डर है कहने को, और भाई कल का गेम कैसा हुआ है हमारा मिडफील्ड का आपको पता ही है भाई क्या हुआ है। हम भाई मतलब आंखों में से आंसू आ रहे थे कि मिडफील्ड नहीं दिख रहा यार, वेयर इज द फकिंग मिडफील्ड। उसके बाद भाई पेड्री, ओ हो पेड्री तो भाई अलग ही लेवल था यार। पेड्री इस टाइम पे आई थिंक मुझे लगता है वन ऑफ द बेस्ट मिडफील्डर जो अभी खेल रहा है हाल फिलहाल में, भाई वो पेड्री है। बिकॉज ही इज फुली फिट,
ही इज सो इंटेलिजेंट, सो गुड ऑन द बॉल भाई, उसको रोकना नामुमकिन है इस टाइम पे। और सबसे एंड में भाई आएंगे हम इनकी अटैकिंग ट्रायो पे, जो कि हॉटेस्ट ट्रायो है इस टाइम पे यूरोप में भाई। ये लोग आग उगल रहे हैं भाई, आग। रफीनिया, लमीन यमाल और रॉबर्ट लेवेंडोस्की। भाई लेवेंडोस्की तो किंग है भाई, उसने फिर से प्रूव कर दिया वो भाई छोटा मोटा खिलाड़ी नहीं है, वो बड़े मैच का खिलाड़ी है। उसकी क्रिटिसिज्म होती है बड़े मैच में गोल नहीं मारता, बट ही प्रूव्ड एवरी हिटर रॉन्ग यस्टरडे। भाई जिस तरीके से लेवेंडोस्की ने वो दोनों गोल स्कोर किए हैं भाई, अगर आप देखोगे तो एक क्लासिक नंबर 9 के गोल है भाई। क्लासिक नंबर 9 हमारा एम्बापे भी था, उसने क्या किया है आपको सब पता है भाई। तो भाई ये बार्सिलोना अनबिलीवेबल चीजें कर रही है जिसको अभी कोई यकीन नहीं कर पा रहा। और मुझे तो भाई, मैंने पिछली वीडियो में बोला था कि भाई बार्सिलोना को ला लीगा की ट्रॉफी दे देनी चाहिए ऑलरेडी। भाई ये जीत चुके हैं, ला लीगा खत्म है यार, और कुछ बचा है क्या ला लीगा में? आप बताओ मेरे को, कुछ नहीं बचा भाई। अब रियल मैड्रिड भी ढूंढ दी, अभी एटलेटिको मैड्रिड भी ढूंढेंगे, अभी रुकना आप लोग, ठीक है। तो भाई इसके बाद बात करूंगा मैं रियल मैड्रिड की। भाई रियल मैड्रिड इस टाइम पे सबसे डीप पोजीशन में है भाई, सबसे बॉटम है, मतलब रॉक बॉटम हिट किया है रियल मैड्रिड ने कल 4-0 की थ्रेशिंग भाई। इससे पहले डॉर्टमंड 2 गोल स्कोर करी थी फर्स्ट हाफ में, सब्स्टिट्यूशन उन्होंने खराब किए इसलिए हम 5 गोल मार दे। आप कुछ भी कहोगे कि भाई बहुत बढ़िया खेले, लेकिन भाई वो सब्स्टिट्यूशन से ही गेम चेंज हुआ था, कहीं ना कहीं हम सबको पता है डीप डाउन फ्रॉम आवर हार्ट। तो भाई कल जो हुआ है, एंसेलोटी अभी भी मानने को राजी नहीं है कि वो खराब खेले हैं। अभी भी वो कह रहा है कि यार ये स्कोर लाइन रिफ्लेक्ट नहीं करती जो सचमुच में हुआ है। भाई सीरियसली आप ये बात नहीं बोल सकते यार, सबको पता है हम कैसा खेले। भाई देखो फर्स्ट हाफ की अगर मैं बात करूं तो मैड्रिड बहुत अच्छी थी, मैड्रिड बहुत अच्छा प्रेस कर रही थी, बहुत हाई इंटेंसिटी से खेल रही थी, और बार्सिलोना के मिडफील्ड को बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं करने दे रही थी। ये एक खासियत थी फर्स्ट हाफ में। हुआ क्या, इतने ज्यादा ऑफसाइड एम्बापे ने किए भाई। यार ये सोच के भी, एम्बापे वर्ल्ड का फास्टेस्ट प्लेयर है भाई, उसको जरूरत ही नहीं है जल्दी भागने की यार, वो जल्दी भाग रहा है। वो क्यों भाग रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा भाई, उसके पास पेस है बीट। यार तुम्हें लगता है कि इनीगो मार्टिनेज एम्बापे से तेज भाग पाएगा? पाओ कुबारसी एम्बापे से तेज भाग जाएगा? विनीशियस जूनियर क्या धीरे भागेगा क्या जूल्स कुंडे से? लेकिन इतने ऑफसाइड, और भाई यही तो मैं बार्सिलोना की भाई दाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इस ऑफसाइड ट्रैप को अपना एक बेसिक सबसे बड़ा हथियार बनाया हुआ है कि एम्बापे और विनीशियस जूनियर भी इसमें फंस गए भाई। और कौन बचेगा यार, आप बताओ मेरे को, कोई है ऐसा प्लेयर? नहीं है कोई ऐसा प्लेयर। किलियन एम्बापे 8 बार ऑफसाइड हुआ एक ही हाफ में भाई, दिस इज अनबिलीवेबल यार। और हमने इतने चांसेस मिस किए, ऐसा नहीं कि एम्बापे के पास चांसेस नहीं थे, एम्बापे के पास भाई 2 क्लियर कट चांस थे, विनीशियस के पास क्लियर कट चांस थे, लेकिन भाई वो फेल करे। यही क्लिनिकल फिनिशिंग रॉबर्ट लेवेंडोस्की ने दिखाई सेकंड हाफ में भाई। तो फर्स्ट हाफ हमारा खत्म होता है 0-0 की स्कोर लाइन पे, और भाई मैड्रिड का लग रहा था कि डोमिनेट किया है मैड्रिड ने, क्योंकि बार्सिलोना का कंट्रोल नहीं था मैच में। सेकेंड हाफ में सब्स्टिट्यूट करता है हांसी फ्लिक, और भाई यहीं से ही गेम चेंज हो गया। उसने फर्मीन लोपेज को हटाया और फ्रैंकी डियोंग को लाया, और भाई वहां से सारा गेम बदल दिया फ्रैंकी डियोंग ने। फ्रैंकी डियोंग लास्ट मैच खेला था अपना रियल मैड्रिड के अगेंस्ट, जब उसको चोट लगी थी, उसके बाद वो इंजरी से बाहर था भाई यूरो 2024 में। कल वो आया सब्स्टिट्यूट बेंच पे, और भाई उसने गेम चेंज कर दिया पूरा का पूरा। मिडफील्ड में कंट्रोल आ गया, बार्सिलोना मैच का टेम्पो कंट्रोल करने लगी, और भाई उसके बाद फर्स्ट गोल जो आया मार्क कासाडो का, भाई प्यारा असिस्ट लेवेंडोस्की के लिए। इतनी खराब पोजीशनिंग भाई फर्लैंड मेंडी की, उसको ऑन साइड रखा, पता नहीं क्या सोच रहा था मोंडी भाई। मेंडी ने आई थिंक पिछले 2 या 3 गेम उसके बहुत खराब गए हैं भाई, अगेंस्ट डॉर्टमंड भी वो बहुत खराब था। और उसके बाद फिर बार्सिलोना ने 2 मिनट में 2 गोल मार दिए भाई। लेवेंडोस्की रुका नहीं, एलेहांड्रो बाल्डे का क्रॉस और लेवेंडोस्की का हेडर भाई, इन बिटवीन द 2 डिफेंडर्स इतना स्पेस लेवेंडोस्की के पास, भाई मैं बिलीव नहीं कर सकता ये मैड्रिड है। ये वो मैड्रिड है जो पिछले साल इतना हाई क्लास डिफेंसिव रिकॉर्ड रखी थी। कल भाई वो बुली कर रहे थे यार, बार्सिलोना वाले उनको ऐसे गद्दी से पकड़ रहे थे और भाई नीचे जमीन पर रगड़ रहे थे। इतना बुरा खेली है कल मैड्रिड। और सेकेंड हाफ में तो भाई देखो मैड्रिड ने तो बिल्कुल ही हथियार बिल्कुल नीचे डाल दिए थे कि भाई हम नहीं खेल रहे, हमें नहीं आ रहा खेलना, कैसे खेलते हैं, हमारा मिडफील्ड है ही नहीं मिडफील्ड, कहां से खेले, कहां से पास बनाए भाई। हर बार वो विनीशियस को फेंक रहे हैं आगे की तरफ बॉल, वो ऑफसाइड हो जा रहा है, या फिर भाई कोल्डे उसको डिफेंड कर दे रहा है, या विनीशियस वेस्ट कर रहा है। मिडफील्ड से एक बॉल नहीं आ रही भाई, मतलब ये किस, अभी देखो ऐसा लग रहा है, अब मेरे को तो आदत हो गई भाई,
अब मेरे को आदत हो गई मैड्रिड के मैच देखने की बिना मिडफील्ड के, अब हम खेलते हैं सिर्फ डिफेंस और डायरेक्ट फॉरवर्ड लाइन, बस खत्म। मिडफील्ड बीच में तो ऐसे ही है, घूम रहा है बस ऐसी हवाबाजी में। तो भाई तीसरा गोल लगता है लमीन यमाल का, भाई यंगेस्ट स्कोरर इन एल क्लासिको हिस्ट्री, और उसने कालमा कालमा सेलिब्रेशन कर दिया। भाई ये एक है हॉट स्टोरी बन चुकी है इस टाइम पे। लमीन यमाल भाई बुली करके गया है कल मैड्रिड को, और उससे ज्यादा दुख की बात यह है कि यार हम लोग कुछ अटेम्प्ट ही नहीं किया हमने यार। सबसे बड़ी बात यह है कि मैड्रिड जब 2 गोल डाउन जाती है उसके बाद अटेम्प्ट करना स्टार्ट करती है, जैसे डॉर्टमंड के अगेंस्ट हमने किया। कल हमने सारे हथियार डाल दिए यार, पता नहीं क्या था, मुझे समझ नहीं आया भाई। एम्बाप्पे के पास एक हैट्रिक मारने का चांस था भाई, 3 गोल सेव किए ना कि पीनिया ने, जिसकी इतनी क्रिटिसिज्म हो रही थी, उसने कल गेम बचाया बार्सिलोना का। और भाई एंड में रफीनिया ने चौथा गोल किया। भाई मैं तो कह रहा हूं 2 गोल और लगते हैं, ये 6-0 मार के चलो स्कोर लाइन, भाई 6-0 है, क्योंकि लेवेंडोस्की ने 2 सिटर्स मिस किए, बिल्कुल ओपन चांसेस। तो भाई लेवेंडोस्की कल 4 गोल मार सकता था। और ये बहुत ही निराशजनक परफॉर्मेंस है कार्लो एंसेलोटी और उसकी टीम का। भाई अब मेरे हिसाब से पेशेंस भाई कम होता जा रहा है मैड्रिड फैंस में, पापा पेरेज में, और भाई एंसेलोटी के लिए बहुत ज्यादा दिक्कत आने वाली है, क्योंकि भाई सिस्टम नहीं बैठ पा रहा हमारा। आप या तो भाई एक तो राइट बैक की सिचुएशन भाई सॉल्व करो मैड्रिड, भाई वास्केस की बस की नहीं हो रही, वास्केस को हर कोई आके बुली कर रहा है मैच दर मैच। कल रफीनिया ने उसको बाल से पकड़ा और भाई रोनता हुआ चले गया चौथे गोल के लिए, वो बहुत गंदा गोल कंसीड किया हमने। हर मैच में भाई लूकास वास्केस एक लाइबिलिटी बना हुआ है, एक राइट बैक की जरूरत है भाई इस टाइम पे। हकीमी, ट्रेंट अलेक्जेंडर, भाई जोन सा लाना है वो लाओ यार, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन लाना पड़ेगा। और आपको भाई एक ऐसा वर्ल्ड क्लास मिडफील्डर चाहिए जो भाई बीच से गेम बनाए, भाई गेम नहीं बन रहे हमारे। मैड्रिड फैंस भाई आप समझ सकते हो किस दुख से हम गुजर रहे हैं यार। लाइक ये एक बहुत ही ज्यादा हर्ट वाला एल क्लासिको था कि भाई थोड़ा उम्मीद लग रहा था कि यार डॉर्टमंड के अगेंस्ट ऐसी परफॉर्मेंस थी तो थोड़ा रिसर्जेंस होगा, बार्सिलोना को क्या पता हम ही रोक सकते हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। बार्सिलोना रैम्पेंट राइट नाउ, दे आर द बेस्ट टीम इन यूरोप, एंड भाई ला लीगा वो जीत चुके ऑलरेडी, 6 पॉइंट अब है भाई, अब वो पहुंच चुके हैं ला लीगा, वो जीत चुके हैं, चैंपियंस लीग पे फोकस करना चाहिए उनको। तो भाई ये था एनालिसिस। भाई अब पता नहीं क्या बोलूं मैं, मेरे पास कोई शब्द नहीं है। मिलते हैं अगली वीडियो में, भाई यही हो सकता है।